ब्यावर का राजकीय अमृत कौर अस्पताल का गायनिक विभाग एक बार फिर राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। अफसोस की बात यह रही कि दांव पर मरीज की जान थी और मुकाबला था डॉक्टरों की ईगो की कुश्ती का। लापरवाही की फहरिस्त में बुधवार की रात एक और नाम जुड़ गया, मोनिका। एक सामान्य महिला जो पेट दर्द की शिकायत लेकर इस उम्मीद में अस्पताल पहुंची थी कि सरकारी अस्पताल में उसे तात्कालिक इलाज मिलेगा, पर अस्पताल में न डॉक्टर एकमत निकले न व्यवस्था ईमानदार। डॉक्टर आशा देवड़ा ने बुधवार की रात इमरजेंसी मानकर मोनिका नाम की मरीज को भर्ती कर लिया और जांचों के आधार पर ऑपरेशन की सिफारिश की। यहां तक सब ठीक था, मानव चिकित्सा विज्ञान इंसानियत से हाथ मिला रहा हो, सब कुछ मेडिकल नियमों के अनुसार लग रहा था। लेकिन फिर आ गया इंचार्ज फैक्टर। जी हां, गुरुवार सुबह जैसे ही गायनिक विभाग की शिफ्ट इंचार्ज डॉक्टर श्रुति चौधरी ड्यूटी पर आई, ऑपरेशन का पारा नीचे लुढ़क गया। कारण साफ था, मरीज का नाम सूची में नहीं था। जैसे स्कूल में बिन होमवर्क वाले बच्चे को सजा मिलती है, वैसे ही ऑपरेशन को टाल दिया गया। मरीज को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। सूची के भरोसे चलने वाला इमरजेंसी ऑपरेशन राजनीति का शिकार हो गया। मेरे मिसेज के पेट में सूजन हो रही थी, मतलब पेट में गांठ है, मतलब ऐसे बोल रही डॉक्टर ने। मैं आशा देवड़ा जी को दिखाई था, डॉक्टर ने बोला कि आप मिसेज के तो जांच करवाई थी तो उसमें 7 पॉइंट थे। तो मैडम ने बोला कि 7 पॉइंट में ऑपरेशन नहीं हो सकता, आप कौन छटवा दो, रात को छटवाया, सुबह छटवा दिया और सुबह जांच भी करवा दी और जांच भी सही आई थी। मतलब तो मैडम ने आपने ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गए, ओटीपी सब बनवा दिए और ऑपरेशन थिएटर में भी डाल दिया। वहां से श्रुति चौधरी मैडम थी, उन्होंने वापस रिटर्न कर दिया, मतलब कि आज मेरा दिन है, मैं ऑपरेशन नहीं करने दूंगी आपको। और मैं मिसेज को अभी पूरी सूजन आ रखी गांठ। जो प्रायर लिस्ट होती है ना, वो एक दिन पहले डिसाइड हो जाती है। जैसे आज 10 केस थे, कुछ इमरजेंसी भी थी, तो सुबह से हम यहाँ पे लगे हुए हैं। अब क्या था कि पता चला कि कोई एक पेशेंट है टीओ मास वाला, कि कोई इमरजेंसी नहीं थी, वो पेशेंट कल से भर्ती है। इस बारे में मुझे कोई किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं था। तो कल से वो 2 बजे से वो पेशेंट भर्ती था, 2 बजे से भर्ती था। आशा देवड़ा की इमरजेंसी ड्यूटी थी। एक तो इस अस्पताल में सारा जो है ना मामला बिगड़ा हुआ है, सब कुछ। 2 बजे से इमरजेंसी ड्यूटी में वहाँ पे वो पेशेंट था। सुनील कुमार जी ने पहले उसको देखा था कि वो वहाँ से आशा देवड़ा के पास रेफर किया। अब आशा देवड़ा ओपीडी में थी, सॉरी इमरजेंसी ड्यूटी में थी। तो वहाँ पे उसके जो है अपने किसी दलाल के साथ उसको घर पे भेजा होगा। घर पे जाके सारी घर की जांचें। पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि आप जब 3 बजे इमरजेंसी ड्यूटी में हो अस्पताल टाइम में, तो आपकी घर की पर्ची कैसे, आपकी घर की जांचें कैसे? क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर इमरजेंसी में घर की पर्चियां लेके बैठते हैं, तो वो जो है हमें किसी को भी इस बारे में नहीं पता। और ये बोले कि पेशेंट इमरजेंसी है, तो आप ये बताइए कि कल सारे डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं। अब जैसे मैं अंदर गई ना, तो मैं मेरे पेशेंट जो है वो ले रही थी, कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता ऐसा कोई पेशेंट भी है क्या। 12 बजे के आसपास जो है डॉक्टर आशा देवड़ा आई, फिर उसने बोला कि ना आई थिंक सिक पेशेंट है, और मेरे से नहीं बोला, उनसे अमृत जी से बोला उसको लेना है। तो अमृत जी ने आके मुझे बोला, तो मैंने कहा अमृत जी देखो इस बारे में इमरजेंसी के बारे में तो कोई नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि लिस्ट तो पहले आती है, तो पेशेंट कल से भर्ती है, तो नियमानुसार लिस्ट कल आ जानी चाहिए थी। तो ऐसी कोई लिस्ट है क्या आपके संज्ञान में? तो बोला नहीं है। फिर मैंने जब पेशेंट को देखा तो वाइटल्स वगैरह सब स्टेबल थे, बढ़िया थी पेशेंट, और उसकी जो यूपीटी थी वो नेगेटिव थी, जो प्रेगनेंसी को नहीं है ऐसा बताता है, और उसका बीटा एचसीजी लेवल भी बहुत कम था। तो उन सबको देखते हुए था कि कोई इमरजेंसी नहीं है, एक बार हम देख लेंगे, बाद में ले लेंगे। मैंने मैडम से बात की तो मैडम ने कहा कि अभी तक तो मतलब वाइटल्स ठीक हैं, कोई ब्लड के बाद कल मॉर्निंग में ले लेना, तुम्हारे यूनिट का ओटी है। तो मैंने सुबह इनके एक और ब्लड चढ़वाया अर्जेंट। एनेस्थेटिस्ट ने बोला आप सीबीसी करवा लीजिए, ब्लड सही आ जाता है तो ओटी करवा दिया जाएगा। तो HB 10.7 आ गया था पेशेंट का। एनेस्थेटिस्ट रेडी थे, पेशेंट वाज शिफ्टेड टू ओटी एंड इन्फॉर्म्ड टू यूनिट हेड। वो डॉक्टर श्रुति को इन्फॉर्म कर दिया, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रिक ओटी की प्लान लिस्ट थी, उनको ओटी चल रहे थे। उन्होंने बोला मैं यूनिट हेड हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, नहीं हो सकता ऐसे, कैसे दादागिरी करते हो, ये वो करते हो उन्हें। एंड पेशेंट वाज शिफ्टेड बैक टू द वार्ड। इसके बाद अटेंडेंट बार बार रिपीटेडली दे वर कमिंग टू मे कि मैडम प्लीज कर दीजिए, पेट दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, पेट दर्द भाई रप्चर हो जाए, कुछ भी हो जाए ना, डोर्सल हो रखा है। तो मैंने उनको यही सलाह दी कि देखिए मैं यूनिट ऐड नहीं है ना, मैं मतलब उनकी यूनिट की एक मेंबर हूँ, पर वो नहीं अलाउ कर रही है, आपके सामने मिसबिहेव कर रही है। उसके अटेंडेंट के सामने misbehaved with me in OT many a times, and I have verbally informed to the administration many a times, but everyone is afraid of her, है ना। और
सब मतलब तो वही चीज है कि कोई कुछ कहता नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आप ये बताइए सीधा सा, उनका ये आरोप है कि दो चीजें हैं, पहली तो आपात स्थिति उस मरीज की नहीं थी, उनका ऐसा कहना है। इसका जो मरीज आपका है वो आपात स्थिति में इमरजेंसी केस नहीं था। श्रुति मैम का ये कहना है कि ऐसा आवश्यक नहीं था कि उसका ऑपरेशन तत्काल किया जाए। पहले दूसरी, हर बार ऑपरेशन से पहले एक लिस्टिंग बनती है, सूची जारी होती है, उस आधार पर सबको प्लान किया जाता है। जो एक तो होता है इलेक्टिव ओटी, एक होता है इमरजेंसी ओटी। समवन इज हैविंग पेन, आपको आज पेन हो रहा है तो हाउ कैन नॉट इट बी एन इमरजेंसी। डॉक्टर 2 मरीज 1 पर राय अलग अलग। सवाल बड़ा, जब दर्द सूची देखकर नहीं आता तो ऑपरेशन सूची देखकर क्यों किया जाएगा। जब परिजनों ने अपनी बेबसी को नगर परिषद के पूर्व सभापति नरेश कनौजिया और भाजपा कार्यकर्ताओं के सामने रखा तो अस्पताल का मौन टूट गया। हंगामा शुरू हुआ और शुरू हुई डॉक्टरों की जुबानी जंग। 2-3 बार हॉस्पिटल से फोन आया, हमारे ग्रामीण भाई है उनका, कि कोई पेशेंट है और मोनिका देवी, उसका कोई ऑपरेशन का आज वो था, उसका होना था, और जैसा उनको डॉक्टर सजेस्ट किया, आशा देवड़ा यहाँ है कि आज इनका ऑपरेशन का इन्होंने ओटी में ले भी गए थे और ऑपरेशन की तैयारी थी। और जैसा कि आज का दिन बताते हैं डॉक्टरों के कोई दिन बच्चे हैं, हमें पता नहीं कि डॉक्टर श्रुति चौधरी का दिन है आज, तो हमने कहा जो भी पॉसिबल स्थिति है वो करो आप लोग। हमने आए नहीं, फिर पता चला 12 बजे बाद ऑपरेशन के लिए बोला, 10 बजे इनको करने नहीं दिया कि 12 बजे बाद जब फ्री हो जाएगा तो ये डॉक्टर आशा देवड़ा करेगी, जैसा इन्होंने बताया। फिर बताया कि वहाँ पे भी उनको ओटी में डाल के वापस ले आए। मरीज परेशान, उनके परिवार वाले परेशान। हम यहाँ आए कि जिसका दिन है वो ऑपरेशन करे, जो भी संबंधित है वो इलाज करे, पहले व्यक्ति का इलाज हो, बाद की बात बाद में देखेंगे। कि हॉस्पिटल में ये कौन सा नियम है कि किसी पेशेंट का अगर कोई तकलीफ हो जाएगी, पेन होगा या उसका इलाज होगा संबंधित का, तो आप डिसाइड करने, एक डॉक्टर कहता है कि इसका ओटी में ले जाना चाहिए, एक डॉक्टर कहता है नहीं होना चाहिए। तो इसमें हम ग्रामीण जनता, इतने लोग यहाँ आते हैं, कभी इस स्थिति में इनके साथ अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। हम इसलिए आए हैं और हमने चाहा कि तुरंत इस मरीज को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इलाज मिले और ऑपरेशन हो सकता है तो ऑपरेशन कीजिए। जो डॉक्टर श्रुति चौधरी का कहना था कि मरीज आपात स्थिति में नहीं थी। डॉक्टर आशा देवड़ा का जवाब था कि पहले खून की कमी थी, फिर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया तो ऑपरेशन भी जरूरी था। ऐसे में एक मरीज, 2 डॉक्टर, 2 अलग अलग राय, ये कैसी एमबीबीएस है। एक बार फिर साबित हो गया कि ब्यावर का अमृत कौर अस्पताल सरकारी कागजों में जनसेवा का प्रतीक है, लेकिन हकीकत में मरीजों के लिए कागजी न्याय से अधिक कुछ नहीं। 4 घंटे तक चली बहस, इंतजार और अफसरशाही के बीच मोनिका अपनी बारी का इंतजार करती रही, लेकिन ना ऑपरेशन हुआ ना इलाज, क्योंकि डॉक्टर तय नहीं कर पा रहे थे कि कौन ऑपरेशन करेगा और कौन नहीं। अब थोड़ी देर बाद में जब हम फ्री होके आते हैं वहाँ से, तो हम देखते हैं कि इतनी सारी भीड़ आती है और उनके साथ साथ आशा देवड़ा और उधर विद्या सक्सेना से भी उनकी बात हुई। तो ये सारा मिला हुआ खेल था और सब ये जो है नेता नागले उसमें जो इकट्ठे हैं, जो भी आए हैं, वो सब अपनी वही ट्रांसफर की धमकी देना और वही सब हम देख लेंगे, कर लेंगे। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, फिर मेरे को भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा कि भाई ऐसा कुछ था नहीं और है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आज ड्यूटी पे मैं हूँ। मान लो मरीज, भाई इस हॉस्पिटल में अस्पताल किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नहीं है, जो ड्यूटी पे है उसी का होगा। तो मरीज तो मेरा ही है, मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो जैसे उसको अंदर लेने लगे ना, तो ये सब आ गए। अच्छा, पहला चीज मुझे बताइए, आज पहली बात तो इंचार्ज कौन है? मैं। आप इंचार्ज हैं। अगर ठीक है, इसे ऑपरेशन थिएटर में जब लेकर आया गया मरीज को, तो किसी स्वीकृति के आधार पर लाया होगा, ऐसे ही लेके किसी प्रायर स्वीकृति के? वो हमारे एनेस्थेटिस्ट हैं, उनसे पूछिए। ठीक है, और पीएमओ साहब हैं, तो आपका ये कहना है कि आशा देवड़ा जो मैम है, जो भी चिकित्सक हैं, उनके कहने पर ही मरीज यहाँ पे आए? हाँ, उनको विद्या सक्सेना ने कल बोला। अब इनकी आपस में बात हुई है, वो सिर्फ मेरे को टारगेट करते हुए, क्योंकि आपस में सारे मिले हुए हैं और शुरू से ही एक टारगेट है इनका। अब क्यों है, राम जाने क्या चाहते हैं, या तो यूँ कि मैं हॉस्पिटल से टाइम से पहले भाग जाऊँ। एक ये भी कहा गया उनके द्वारा कि पेशेंट को आखिरकार बाद में ले लिया गया, अंदर ले लिया गया, अंदर से उन्हें फिर बाहर भेजा गया। नहीं, पेशेंट अंदर लिया गया। एक्चुअली आई गोट द ऑर्डर्स फ्रॉम पीएमओ कि यू विल ट्रीट हर एंड पेशेंट इज नॉट रेडी टू डू सर्जरी बाय हर, क्योंकि ऑब्वियसली ना शी इज अवेक, शी कैन सी हु इज परफॉर्मिंग सर्जरी फॉर हर। तो सी टोल्ड मैं इसे नहीं कराऊंगी, मैं आपसे ही कराऊंगी। And out of nowhere, maybe someone do something wrong, but I am the responsible person. If administration has given me this task, so I have to perform.
But she was in the same OT. She told me you stand here and I'll do. एज ए रूल कोई पेशेंट अगर यहाँ आता है आपात स्थिति में, इमरजेंसी में आप उसे एडमिट करते हैं, आपका इंचार्ज अगर कहता है कि मैं उसे ऑपरेट करने के लिए रेडी हूँ, नहीं, आई टोल्ड कि आप कर दीजिए, आप यूनिट हेड है, आप कर दीजिए, आप अपने लेवल पे हैंडल कर दीजिए। इसके बाद आई वेंट टू ओपीडी। मैं अपनी ओपीडी में पेशेंट देख रही थी। अटेंडेंट्स केम कि मैम ऐसा हमारे पेशेंट को बार बार वापस भेजा जा रहा है, हमारा नहीं कर रहे। वो तो कह रहे जरूरत नहीं है, ये है ना, ऐसा है। तो मैंने उनको कहा भैया अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप अजमेर लेके चले जाइए, मैं आई कैन नॉट हेल्प माई सेल्फ, है ना। इस बीच अस्पताल प्रशासन को समझ आया कि मरीज की जान भी कोई चीज होती है, लिहाजा उन्होंने लिखित आदेश निकालकर डॉक्टर आशा देवड़ा को ऑपरेशन की इजाजत दी। मगर यहां भी ईगो दीवार बन गई। इंचार्ज के नियम और गुटबाजी की जीत के बीच डॉक्टर श्रुति चौधरी ने स्वयं द्वारा ही ऑपरेशन करने को कहा, लेकिन अब परिजनों ने इनकार कर दिया। इस बीच राजनीति के हर दिग्गज नेताओं के नाम सामने आए। गुटबाजी और राजनीति के गलियारों से होकर निकली जुबानी जंग आखिरकार मरीज के रेफर होने पर ही थम पाई। आखिर में थकी हारी डरी सहमी मोनिका को परिजन अस्पताल से छुट्टी दिलाकर प्राइवेट अस्पताल ले गए। के टाइम से पहले रोज ये ऐसा राजनीति का दबाव वाला खेल खेलते हैं। फिर राजनीति के कई नेताओं का नाम लिया गया कि हम नरेश कानोतिया से फोन करवाएंगे, हम एमएलए साहब से फोन करवाएंगे। तो मैंने कहा करवा लो, नियम तो नियम ही होते हैं। अब मैं हूं नहीं, अब मैं कर दूंगी। अभी तक आपके सामने पेशेंट है, मान लो इमरजेंसी होती तो कल 4 बजे से अभी तक पेशेंट क्यों होती स्टेबल होती है, आप बताएं। सब एक मिली भक्ति है और सब लोगों ने मिलकर एक प्लान किया है। इवन आपकी प्राइवेट पर्ची पर भी सवाल उठा है। मेरी प्राइवेट पर्ची पे ऐसा है कि जो मैं 2 बजे से पहले पेशेंट देखा हुआ है मैंने, पर जो लैब के जो है ना, उन्होंने उसमें टाइमिंग्स गलत लिख रखे हैं एंड दैट इज 101% ट्रू। यू कैन आस्क टू द पेशेंट। आई हैव नॉट सीन दैट पेशेंट इन द हॉस्पिटल, है ना। मैंने वहीं पे उस पेशेंट को मेरे ड्यूटी से पहले आवर्स में ही देखा। हाँ, ऐसा बिल्कुल सत्य है। जो कि इस तरह की सोच रखते हैं वो ऐसा ही सोचते हैं। मैंने ये टाइम से अब ऐसा अब क्या हो रहा है? मरीज अब क्या अजमेर रेफर हो रहा है या मरीज ने उनसे सर्जरी करने के लिए मना कर दिया है। उन्होंने बोला है मैडम हम इनसे नहीं कराना चाहते, ये हमारा नुकसान पहुंचा देंगे। तो क्या आप ऑपरेट नहीं कर सकते? मना कर रही है ना, उनकी ड्यूटी तो ऑफ मना कर रहा है। नहीं, उनकी ऑफ नहीं हुई। सी इज ऑन कॉल डॉक्टर, सी इज ऑन इमरजेंसी एंड इट इज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन ने एक पर्सनल पेशेंट के नेम से लेटर दिया इसकी सर्जरी करने के लिए बिकॉज ऑफ द मॉब एंड एडमिनिस्ट्रेशन। But the attendants, they are not ready to wait anymore because the patient is having pain for last many hours. अमृत कौर अस्पताल का गायनिक विभाग एक बार फिर विवादों में घिर गया। कई सवाल खड़े हो गए। क्या आपातकालीन स्थिति में डॉक्टरों के ईगो की अनुमति लेनी होती है? यदि मरीज किसी खास डॉक्टर से ऑपरेशन करवाना चाहता है तो क्या मरीज की चॉइस अब अस्पताल में चुनाव जैसी हो गई? अमृत कौर अस्पताल का गायनिक वार्ड मरीजों का इलाज करता है या गुटबाजी की प्रयोगशाला बन गया? गायनिक विभाग में यह कोई पहला विवाद नहीं है। यह वही वार्ड है जहां पर मरीजों की पीड़ा से ज्यादा डॉक्टरों की राजनीति चर्चा में रही है। यहां इलाज किसे मिलेगा ये ईगो तय करता है, ईमान नहीं। कभी गुटबाजी, कभी टकराव, कभी निजी क्लिनिक का दबाव। सवाल यह नहीं कि इलाज क्यों नहीं हुआ, सवाल यह है कि सरकारी अस्पताल में मरीज की इज्जत आज भी इतनी ही क्यों रह गई? अगर यही आलम रहा तो यहां मरीज को दर्द से नहीं बल्कि यहां के फैसलों से डर लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जे स्काई न्यूज़।